हाय स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। तो फर्स्ट हम प्रोबेबिलिटी का इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो फर्स्ट इसका मीनिंग क्या है वो समझ के लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी मीन्स होता है प्रेडिक्ट करना, कोई भी चीज़ का अनुमान लगा रहा। जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि ऐसा होगा, तो प्रोबेबिलिटी होता। तो यहाँ पे हमारे सामने कुछ एग्जांपल है। मोस्ट प्रोबेबली द रेन विल स्टार्ट फ्रॉम टुडे। ऐसी संभावना है कि आज से बारिश स्टार्ट होगी। ये हम एक अनुमान लगा रहे हैं। बारिश हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। तो ये क्या होता है, एक प्रोबेबिलिटी है हमारी। अभी इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कॉइन को टॉस किया जा रहा है। तो जब कॉइन को टॉस करते हैं तो हमारे सामने दो पॉसिबिलिटियाँ होती है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो यहाँ पे व्हाट आर द पॉसिबिलिटी पूछा गया, तो हेड और टेल। So there are total how many possibilities? There are two possibility, either head or tail. तो सेम ऐसे ही हमारा जो डाइस होता है, और डाइस को जब हम थ्रो करते हैं तो उसमें भी टोटल 6 पॉसिबिलिटीज़ होती है, आइदर 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो ये 6 में से कोई भी एक नंबर आ सकता है। ये हमारा था प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट हम देखते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। अभी रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है वो डिस्कस करते हैं। द एक्सपेरिमेंट इन विच ऑल पॉसिबल रिजल्ट्स आर नोन इन एडवांस। मीन्स कोई भी ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसमें हमको जो भी उसकी पॉसिबिलिटी है, उसकी जो रिजल्ट है, हमको पहले से ही एडवांस में मालूम है। बट नोन ऑफ देम कैन बी प्रेडिक्टेड। लेकिन उसमें से हम कोई भी एक को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, मतलब हम उसमें श्योर नहीं हो सकते कोई भी एक को। एंड देयर इज़ अ इक्वल पॉसिबिलिटी फॉर ईच रिजल्ट। और जितने भी रिजल्ट है वो सब राइट है, कोई भी आ सकता है। उसी हम क्या बोलते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट। अभी एग्जांपल लेते हैं, टॉसिंग अ कॉइन। जैसे कि हमने कॉइन को टॉस किया तो हमारे पास टोटल 2 पॉसिबिलिटीज़ है, आइदर हेड और टेल। तो थ्रोइंग अ डाइस, जब हम डाइस को थ्रो करते हैं तो हमारे पास टोटल 6 पॉसिबिलिटी होती है। तो कोई भी एक नंबर हमारा आ सकता है, तो हम उसमें कोई भी एक श्योर नहीं हो सकते। पिकिंग अ कार्ड फ्रॉम द सेट ऑफ कार्ड बियरिंग नंबर फ्रॉम 1 to 50। पिकिंग अ कार्ड फ्रॉम पैक ऑफ वेल सफर्ड प्लेइंग कार्ड। अभी प्लेइंग कार्ड में टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, तो उसमें से कोई भी एक हमारा पॉसिबिलिटी हो सकता है। नेक्स्ट इस है आउटकम्स। अभी आउटकम्स क्या होते हैं, द रिजल्ट ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज नोन एज द आउटकम। अभी जो हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट आता है, अभी जैसे कि हमने डाइस थ्रो किया तो डाइस में टोटल 6 पॉसिबिलिटी, तो उसमें से कोई भी एक नंबर आ गया तो वो हमारा आउटकम होगा। आउटकम मीन्स रिजल्ट। In a random experiment, tossing a coin, there are only 2 outcomes, head or tail. So total how many outcomes? 2. In a random experiment, throwing a dice. अभी डाइस में टोटल 6 आउटकम्स होते हैं, 1 और 2 और 3 और 4 और 5 और 6. A card is drawn randomly from the pack of well shuffled playing card. अभी प्लेइंग कार्ड में टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, तो उसमें जो 52 कार्ड्स है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, 2 ग्रुप में बटे होते हैं। तो फर्स्ट होता है रेड एंड सेकंड वन इज़ अ ब्लैक। एक लाल भाग में बटा होता है, एक काले पत्ते होते हैं। तो रेड जो होता है वो 26 होता है और ब्लैक जो होता है वो भी 26 होता है। तो रेड कार्ड आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स, हार्ट एंड डायमंड। तो जो क्वांटिटी थी हार्ट की वो 13 होती है, डायमंड की भी 13 होती है। और ब्लैक कार्ड भी 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, क्लब एंड स्पेड। 13 क्लब्स एंड 13 स्पेड। इन अ पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड देयर आर 4 सेट्स। उसमें टोटल 4 सेट होते हैं, 2 रेड के 2 ब्लैक के, नेमली हार्ट, डायमंड, क्लब एंड स्पेड। आपको ये चारों नाम याद रखना है। इन ईच सेट देयर आर 13 कार्ड। हर सेट में कितने कार्ड्स होते हैं, 13 कार्ड्स होते हैं। अभी वो 13 कार्ड में कौन कौन से कार्ड होते हैं, तो फर्स्ट वन इज़ अ किंग, क्वीन, जैक, 10 नंबर, 9 नंबर, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड एस। तो ऐसे टोटल 13 कार्ड्स होते हैं। किंग, क्वीन एंड जैक आर नोन एज अ फेस कार्ड। अभी किंग, क्वीन एंड जैक को हम क्या बोलते हैं, फेस कार्ड बोलते हैं, क्योंकि इनके ऊपर फेस बना होता है, राजा, रानियाँ और गुलाब। इन इच पैक ऑफ कार्ड देयर आर 4 कार्ड्स ऑफ किंग, 4 कार्ड्स ऑफ क्वीन एंड 4 कार्ड्स ऑफ जैक। अभी हर कार्ड में, हर सेट में क्या होता है, 4 किंग होते हैं, 4 क्वीन होते हैं और 4 जैक होते हैं। तो टोटल फेस कार्ड कितने हो गए, 12। अभी नेक्स्ट हम एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 5.1 पे आते हैं। हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज़ आर देयर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अभी हमारे सामने क्वेश्चन दिए हमको,
पॉसिबिलिटीज़ बतानी है कि कितनी पॉसिबिलिटीज़ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, वनीता नोज द फॉलोइंग साइट्स इन महाराष्ट्र। अभी वनीता को महाराष्ट्र के कुछ साइट्स के बारे में नॉलेज है। सी इज़ प्लानिंग टू विजिट वन ऑफ देम इन हर समर वेकेशन। वो अपने समर वेकेशन में वहाँ पे जाना चाहती है। तो उसके सामने ऑप्शन है अजंता, महाबलेश्वर, लोनार सरोवर, ताबोड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अम्बोली, रायगढ़, माथेरान एंड आनंदवन। तो हमको बतानी है कि टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज़ है इसकी। तो वनीता कैन विजिट एनी वन 8 प्लेसेस इन द महाराष्ट्र। अभी ये टोटल कितने प्लेस है, वहाँ पे 8 प्लेसेस है। तो उस 8 प्लेसेस में वनीता कोई भी एक प्लेस पे जा सकती है। तो सो सी हैज़ 8 पॉसिबिलिटीज़। तो उसके पास कितनी पॉसिबिलिटी है, 8 पॉसिबिलिटीज़ है। सेकेंड वन है अ डे ऑफ वीक इज़ टू बी सिलेक्टेड रैंडमली। अभी वीक को हमने रैंडमली सिलेक्ट किया हुआ है। तो देयर आर 7 डेज इन अ वीक। अभी सबको मालूम है कि वीक में 7 दिन होते हैं। देयर आर 7 पॉसिबिलिटीज़ ऑफ सिलेक्टिंग वन ऑफ द डे रैंडमली। तो उसकी टोटल पॉसिबिलिटी कितनी होगी, 7। थर्ड वन, सिलेक्ट वन कार्ड फ्रॉम पैक ऑफ 52 कार्ड्स। अभी हमको 52 कार्ड में से कोई भी एक कार्ड को सिलेक्ट करना है। तो देयर आर 52 कार्ड्स। अभी टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। तो टोटल पॉसिबिलिटी कितनी हो गई, 52। एंड लास्ट वन नंबर फ्रॉम 10 to 20 इज़ रिटेन ऑन ईच कार्ड। सिलेक्ट वन कार्ड रैंडमली। अभी 10 से लेकर 20 तक जितने भी नंबर है वो एक कार्ड पे लिखे गए। तो उसमें से हमको कोई भी एक कार्ड को सिलेक्ट करना है। देयर आर 11 पॉसिबिलिटीज़। देयर आर 11 नंबर्स फ्रॉम 10 to 20। अभी 10 से लेकर 20 तक टोटल कितने नंबर्स है हमारे, 11 है। तो टोटल पॉसिबिलिटी कितनी होगी, 11 पॉसिबिलिटी। तो यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम सैम्पल स्पेस क्या है वो डिस्कस करेंगे। द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एज अ सैम्पल स्पेस। अभी जितने भी हमारे आउटकम्स हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट के, वो सबको हम क्या बोलते हैं, सैम्पल स्पेस। इट इज़ डिनोटेड बाय एस और ओमेगा। उसको हम 2 लेटर से डिनोट कर सकते हैं, एस लेटर से डिनोट कर सकते हैं या ओमेगा। ईच एलिमेंट ऑफ सैम्पल स्पेस इज कॉल्ड एज अ सैम्पल पॉइंट। जितने भी एलिमेंट है उस सैम्पल स्पेस में उसको हम सैम्पल पॉइंट बोलते हैं। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट एस इज डिनोटेड बाय एन ऑफ एस। अभी जितने भी उनके नंबर्स है उसको डिनोट करने के लिए हम लोग एन ऑफ एस सिंबल को यूज़ करते हैं। तो देखते हैं कुछ यहाँ पे हमारे सामने कुछ सैम्पल स्पेस दिए हैं। पहला है रैंडम एक्सपेरिमेंट, 1 कॉइन इज टॉस। अगर 1 कॉइन टॉस होता है तो हमारा सैम्पल स्पेस क्या होगा, तो S इज इक्वल टू H, T। देन नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स इन S इज इक्वल टू N ऑफ S इज इक्वल टू 2। देन 2 कॉइन्स आर टॉस। अगर हम 2 कॉइन को एक साथ टॉस करते हैं तो सैम्पल स्पेस क्या होगा, H, 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 T, TH, TT। तो टोटल N ऑफ S कितने हो गए, 4। 3 कॉइन्स आर टॉस्ड। अगर हम 3 कॉइन को एक साथ टॉस करते हैं तो H, 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 T, H, T, H, T, H, 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 T, 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 H, T, 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 H, T, T, T। तो N ऑफ S टोटल कितने हो गए, 8 हो गए। और डाइस इज थ्रोन। अगर डाइस को हम थ्रो करते हैं तो S इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो टोटल हो गए 6। 2 डाइस आर थ्रोन। अगर हम 2 डाइस को थ्रो करते हैं तो 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5। इस तरह से टोटल हो गया 36। तो ये सामने कुछ एग्जाम्पल्स हमारे। अभी हम प्रैक्टिस सेट 5.2 देखते हैं। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट राइट सैम्पल स्पेस S एंड नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स N ऑफ S। यहाँ पे हमको सैम्पल स्पेस S बताना है और नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट बताने हैं। पहला क्वेश्चन है, 1 डाइस एंड 1 कॉइन एंड 1 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। एक साथ हमको कॉइन और एक डाइस को हमने थ्रो किया। तो द सैम्पल स्पेस फॉर कॉइन, अब कॉइन के लिए हमारा सैम्पल स्पेस क्या होगा, S इज इक्वल टू H, T, N ऑफ S इक्वल 2। और सैम्पल स्पेस फॉर डाइस के लिए क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, N ऑफ S 6। इफ कॉइन इज टॉस एंड डाइस इज थ्रोन साइमल्टेनियसली, द सैम्पल स्पेस आर H1, T1, H2, T2, H3, T3, H4, T4, H5, T5 एंड H6 एंड T6। तो टोटल N ऑफ S कितने हो गए, 12।
सेकेंड क्वेश्चन है 2 डिजिट नंबर्स फ्रॉम फॉर्मिंग यूजिंग डिजिट 2, 3 एंड 5 विदाउट रिपीटिंग अ डिजिट। हमको क्या करना है, हमारे पास 2 डिजिट नंबर फॉर्म करने हैं और नंबर है हमारे पास 2, 3 एंड 5 और कोई भी नंबर रिपीट नहीं होने चाहिए। तो उसका एस होगा 23, 25, 32, 35, 52 एंड 53। तो एन ऑफ इज इक्वल टू 6। द एरो इज रोटेट एंड इट स्टॉप्स रैंडमली इन द डाइस, फाइंड आउट विच कलर इट मे स्टॉप। देर आर 6 कलर्स ऑन द डाइस। अभी उस डाइस पे टोटल 6 कलर्स है। द एरो कैन स्टॉप ऑन एनी वन ऑफ द कलर। तो एरो जो है वो किसी भी कलर पे स्टॉप हो सकता है। तो हमारे पास टोटल एस कितने होंगे, रेड, ऑरेंज, येलो, ब्लू, ग्रीन एंड पर्पल। तो एन ऑफ इज इक्वल टू 6। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इन द मंथ ऑफ मार्च 2019 फाइंड द डेज ऑन विच डे इज मल्टीपल ऑफ 5। तो हमको मल्टीपल ऑफ 5 फाइंड आउट करना है। तो मल्टीपल ऑफ 5 डेट मीन्स 5, 10, 15, 20, 25, 30। तो एस इज इक्वल टू, तो ये ट्यूसडे, संडे, फ्राइडे, वेनसडे, मंडे एंड सैटरडे। क्वेश्चन नंबर 4, फ्रॉम अ रोड सेफ्टी कमिटी ऑफ 2 फॉर्म्स। हमको रोड सेफ्टी कमिटी के लिए 2 लोग का ग्रुप बनाना है। तो हमारे पास 2 बॉयज़ है B1 एंड B2 एंड 2 गर्ल्स है G1 एंड G2। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू राइट द सैम्पल स्पेस। Community of 2 boys is equal to B1, B2. Community of 2 girls G1, G2. Community of the 1 boys and 1 girl B1, G1, B1, G2, B2, G1, B2, G2. The sample space are B1, B2, G1, G2, comma B1, G1, comma B1, G2, comma B2, G1, comma B2, G2। तो यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इवेंट्स क्या है वो डिस्कस करेंगे और प्रैक्टिस सेट 5.3 को सॉल्व करेंगे।